शिक्षक साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। अभी हम यहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है शिक्षा विभाग का, एजुकेशन पोर्टल 3.0। जो कार्य अभी तक आप शिक्षा पोर्टल पर करते आए हैं वह सभी कार्य आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर करने होंगे। तो जैसे आपके विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएँ संपन्न हो चुकी हैं, उनके परीक्षा परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं। कक्षा 1 से 8 या कक्षा 9 से 12 सभी कक्षाओं के रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं। अब इन छात्रों का आपको प्रमोशन करना होगा, छात्रों की कक्षोन्नति करनी होगी। यह कार्य अभी तक हम शिक्षा पोर्टल पर करते आए हैं, अब यह कार्य आपको एजुकेशन पोर्टल पर करना है। तो अभी हम पूर्व के वीडियो में देख चुके हैं कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों का प्रमोशन आप किस प्रकार से करेंगे, उनकी कक्षोन्नति किस प्रकार से करेंगे। जो छात्र परीक्षा में नहीं बैठे हैं या अनुत्तीर्ण हो गए हैं उन छात्रों का क्या करना होगा, वह भी जानकारी हम देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपकी लोकल कक्षाएं हैं, कक्षा 1 से 4 या 6 और 7, ऐसे छात्रों को आप प्रमोट कैसे करेंगे जो छात्र परीक्षा में अनुपस्थित हैं या लोकल कक्षाओं में या लोकल परीक्षाओं में भी अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। तो उन छात्रों के संबंध में आप क्या कार्रवाई करेंगे। तो ये सारी जानकारी को बहुत ही सरल तरीके से और विस्तार से यहाँ पर हम देखेंगे। तो इस कार्य को करने के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होगा एजुकेशन पोर्टल 3.2। उसे सर्च करके आप इसे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन की कार्रवाई भी पूरी वीडियो में दिखाई गई है। यदि आपको लॉगिन करने में किसी प्रकार की समस्या है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि यदि आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड है तो उसे लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन कर दें। और यदि आप यहाँ पासवर्ड भूल गए हैं तो जो नीचे ऑप्शन आपको शो हो रहा है फॉरगॉट पासवर्ड, इस पर क्लिक करके आप पासवर्ड पुनः जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो नया पेज ओपन होगा जहां पर आप पासवर्ड रीसेट करने की कार्यवाही कर सकते हैं। तो पासवर्ड पुनः प्राप्त करने के लिए आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यह पेज ओपन होगा जहां पर यूजर नेम में आपको शिक्षक की यूनिक आईडी लिखना है और जो पोर्टल पर मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आप लिखेंगे। न्यू पासवर्ड यहाँ पर बनाएंगे और जो आप नया पासवर्ड बनाएंगे उसे कन्फर्म करेंगे और यहाँ पर सेंड OTP पर आप क्लिक कर देंगे। एक आपको OTP प्राप्त होगा। OTP जैसे ही आप फिल करेंगे उसे सबमिट करेंगे तो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया से आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। अब चूँकि हमारे पास यूज़र नेम यानी शिक्षक की यूज़र आईडी है, यूनिक आईडी है और पासवर्ड भी है, तो आप पोर्टल को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हम इसी पेज पर पुनः आते हैं। यहाँ पर शिक्षक का यूनिक कोड लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, कैप्चा फिल करके आप लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं तो पोर्टल के होम पेज पर पहुंच जाते हैं। क्लास प्रमोशन कैसे करेंगे या स्टूडेंट प्रमोशन कैसे करेंगे, छात्रों की कक्षोन्नति कैसे करेंगे, इससे संबंधित हम संपूर्ण जानकारी यहां पर देखेंगे। ऐसे छात्र जो परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं या अनुत्तीर्ण हो गए हैं उनके संबंध में अभी आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उस सारी जानकारी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो छात्रों से संबंधित किसी भी कार्य करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा स्टूडेंट डायरेक्टरी। स्टूडेंट डायरेक्टरी पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ नए ऑप्शंस शो होते हैं। अब आपको कक्षोन्नति करना है छात्रों की, तो जो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट प्रमोशन, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आप जानकारी देख रहे हैं स्टूडेंट प्रमोशन, स्टूडेंट प्रमोशन और नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट प्रमोशन इन न्यू क्लास, अर्थात आप छात्र को नई कक्षा में कक्षोन्नत करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट अकादमिक ईयर लिखा हुआ है क्योंकि छात्र पूर्व में 2024-25 में जिस कक्षा में दर्ज था वह कक्षा आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, क्योंकि अब नया सेशन शुरू होगा 25-26, तो छात्र को नई कक्षा में आपको प्रमोट करना होगा। तो यहाँ हम कक्षा सेलेक्ट करते हैं, जिस कक्षा के छात्रों को आप प्रमोट करना चाहते हैं या उनकी कक्षोन्नति करना चाहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कक्षा 6वीं और 7वीं के छात्रों का प्रमोशन किस प्रकार से करेंगे। तो हम सिलेक्ट कर देते हैं कक्षा 6 और सर्च पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्रों की सूची ओपन हो जाती है। अब आप छात्रों के नाम का मिलान कर लें, क्या यही छात्र आपके विद्यालय कक्षा 6वीं में दर्ज हैं। तो हमने देख लिया कि यही छात्र हमारे विद्यालय कक्षा 6वीं में दर्ज थे। कितने छात्र दर्ज थे वह संख्या का भी आप मिलान कर लें तो यहाँ पर सभी छात्रों की सूची ओपन हो जाती है। अब यहाँ हमें छात्रों की कक्षोन्नति करना है तो यह आप दो प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ जो आप दूसरा कॉलम देख रहे हैं सीरियल नंबर दिया गया है पहला
कॉलम दूसरा एक्शन। यदि आप सभी छात्रों की कक्षोन्नति एक साथ करना चाहते हैं तो एक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो सभी छात्र यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ स्टूडेंट आईडी दी गई, स्टूडेंट नेम दिया गया, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपीयर्ड इन एग्जाम। छात्र परीक्षा में उपस्थित था तो यहाँ एस पर आपको क्लिक पहले से ही मिलेगा, एस सिलेक्ट है यहाँ पर। अब यहाँ से छात्र जो परीक्षा में अनुपस्थित थे उनके लिए आपको नो सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे हम देख लेते हैं कौन कौन से छात्र परीक्षा में अनुपस्थित थे, तो उनका हम यहाँ पर नो सिलेक्ट कर देते हैं, और जो छात्र परीक्षा में उपस्थित थे उनके लिए हम यह सिलेक्ट रहने देते हैं। तो यह 2 छात्र जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए, यह छात्र परीक्षा में अनुपस्थित थे। जैसे ही हमने नो सिलेक्ट किया और जैसे ही हम छात्रों की कक्षोन्नति करेंगे तो जिनके लिए हमने परीक्षा में अनुपस्थित नो सिलेक्ट कर दिया है यह छात्र आपकी पूर्व कक्षा में ही शो होंगे, और जिनके लिए हमने एस सिलेक्ट किया है यह छात्र अगली कक्षा में शो होने लगेंगे। तो यहाँ पर इन जानकारियों को सिलेक्ट करके आप जो नीचे ऑप्शन दिया गया है सेव पर क्लिक करेंगे तो यह छात्र अगली कक्षा में प्रमोट हो जाते हैं। आपको यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है, स्कूल स्टेटस। यदि छात्र आपके विद्यालय में ही अध्ययन करेगा, आपके विद्यालय में दर्ज था और अगले सत्र में भी आपके विद्यालय में ही अध्ययन करेगा, तो यहाँ पर स्कूल स्टेटस में सेम सिलेक्ट रहने दें। और यदि यह छात्र टीसी लेकर चला जाता है, इस वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात यह छात्र टीसी लेकर जा रहा है, तो यहाँ पर आप अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमने पूर्व वीडियो में देखा था जैसे कक्षा 8वीं और 5वीं में यदि आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा 5वीं है, आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा 8वीं है और यह आगे की कक्षा में अध्ययन हेतु छात्र किसी अन्य विद्यालय में जा रहा है, तो यहाँ स्कूल स्टेटस में आप अदर सेलेक्ट करेंगे। यदि आप यहाँ पर सेम सेलेक्ट करते हैं तो यह छात्र आपके विद्यालय में ही शो होंगे। तो यदि छात्र अगली कक्षा किसी अन्य विद्यालय में अध्ययन करेगा तो यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर छात्र को आप अपने विद्यालय से हटाना चाहते हैं तो अदर पर सिलेक्ट करें, और आपके विद्यालय में ही दर्ज रहेगा तो सेम पर सिलेक्ट करें। तो इस प्रकार से स्कूल स्टेटस हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने देख लिया कि छात्र परीक्षा में उपस्थित था तो एस यहाँ पर आपको सिलेक्ट मिलेगा, और यदि छात्र परीक्षा में अनुपस्थित है तो यहाँ आपको नो सिलेक्ट करना होगा। यदि आप यहीं पर कार्रवाई करना चाहते हैं स्टूडेंट प्रमोशन की, तो इस प्रकार से नो सिलेक्ट करके जो छात्र अनुपस्थित हैं उनके लिए नो सिलेक्ट करके आप सेव पर क्लिक कर देंगे। अब यदि आप चाहते हैं इन छात्रों की पुनः परीक्षा लेना, छात्र परीक्षा में अनुपस्थित रहा है और आपने उनके घर पर संपर्क किया और अभिभावक आपको जानकारी देते हैं कि परीक्षा के समय पर छात्र कहीं बाहर था, परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन अब वह परीक्षा में उपस्थित हो सकता है, तो आप इन छात्रों की पुनः परीक्षा भी ले सकते हैं और छात्रों को प्रमोट कर सकते हैं। तो अभी इन छात्रों के संबंध में हम क्या कार्रवाई करेंगे, तो यहाँ पर जो एक्शन में आपने चेक बॉक्स क्लिक किया है इसमें जो टिक है इसे आप हटा सकते हैं। जो छात्र जिनके लिए हमने नो सिलेक्ट किया है इन छात्रों की कार्रवाई अभी आप ना करें। यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को हटा सकते हैं, तो इन छात्रों की कक्षोन्नति की कार्रवाई अभी यहाँ पर नहीं होगी। यह छात्र पूर्व कक्षा में ही शो होंगे और अन्य छात्र आपकी अगली कक्षा में प्रमोट हो जाते हैं। तो हमने ऐसे छात्रों के लिए जो कि परीक्षा में अनुपस्थित थे या मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, उनके सामने से जो चेकबॉक्स था वहाँ से टिक हटा दिया है। इनके संबंध में कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह छात्र प्रमोशन हेतु इसी कक्षा में शो होंगे और उनके प्रमोशन की कार्रवाई या कक्षोन्नति की कार्रवाई आप बाद में भी कर सकते हैं। तो जैसे इस विद्यालय में कक्षा 6वीं में 2 छात्र अनुपस्थित थे, परीक्षा इन्होंने नहीं दी, या 2 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए हैं, तो इनके जो एक्शन कॉलम में चेक बॉक्स है इनमें हमने सही का टिक हटा दिया है। यही कार्रवाई आप कक्षा 7वीं के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ हम कक्षा 6वीं के छात्रों को कक्षोन्नत करके देख रहे हैं। यही प्रक्रिया कक्षा 3री 4थी और 7वीं के लिए भी होगी। तो इस प्रकार से अब लोकल कक्षाओं जो लोकल परीक्षाएं हैं उसमें अनुपस्थित और उपस्थित छात्रों की कार्रवाई पूर्ण कर सकते हैं, छात्रों की कक्षोन्नति की कार्रवाई पूर्ण कर सकते हैं। तो 2 छात्रों की कार्रवाई अभी हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, 2 छात्रों को हमने छोड़ दिया है। यह छात्र प्रमोशन हेतु इसी कक्षा में शो होंगे। तो 2 छात्रों के सामने से जो चेक बॉक्स है उसमें उनमें से हमने टिक को हटा दिया है। अब हम यहाँ पर इस जानकारी को सेव करते हैं।
तो जिन छात्रों के एक्शन कॉलम में सही का टिक है, यह छात्र अगली कक्षा में प्रमोट हो जाते हैं। तो हम सेव पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैसेज शो होता है, डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड। तो हम यहाँ सेव पर क्लिक कर देते हैं तो यह छात्र अगली कक्षा में प्रमोट हो जाते हैं। रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, अर्थात यह छात्र कक्षा 7वीं में पहुँच चुके हैं। इन छात्रों की कक्षोन्नति हमने कर दी है। अब हम यहाँ पर पुनः कक्षा सेलेक्ट करके देख लेते हैं। जिन छात्रों के सामने से हमने चेक बॉक्स में जो टिक था वह हटा दिया है, उनके प्रमोशन की कार्यवाही नहीं की है, तो क्या वह छात्र इसी सूची में शो होते हैं। तो यहाँ पर हम कक्षा 6 सेलेक्ट करते हैं और सर्च पर क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 छात्रों की सूची यहाँ पर शो होगी। इन छात्रों के प्रमोशन की कार्यवाही आप बाद में भी कर सकते हैं। जैसे इन छात्रों की आप पुनः परीक्षा लेते हैं फिर यह छात्र प्रमोट हो जाते हैं, या पुनः परीक्षा में भी प्रमोट नहीं होते, पास नहीं होते, तो यहाँ पर आप नो पर सेलेक्ट कर सकते हैं। छात्र पुनः परीक्षा में भी यदि परीक्षा में उपस्थित नहीं होते तो नो पर आप सेलेक्ट कर देंगे और सेव करेंगे तो यह छात्र पूर्व कक्षा में ही शो होंगे। तो इस प्रकार से आप छात्रों की कक्षोन्नति की कार्यवाही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि छात्रों की कक्षोन्नति की कार्यवाही आप किस प्रकार से करेंगे। छात्र परीक्षा में अनुपस्थित है या अनुत्तीर्ण हो गया है, आगे आप उसे मौका देना चाहते हैं तो किस प्रकार से उनकी कार्यवाही करेंगे, यह सारी जानकारी हमने देखी। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे आपके विद्यालय में यदि कक्षा 9 और 10, 11, 12 भी संचालित हैं तो उनसे संबंधित कार्रवाई आप किस प्रकार से करेंगे। यहाँ हमने जो जानकारी देखी, यहाँ पर छात्रों की परीक्षा में जो उन्हें अंक प्राप्त हुए हैं, उनके प्रतिशत प्राप्त हुए हैं, उन्हें यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया है। लेकिन जब हम कक्षा 9 से 12 के छात्रों की कक्षोन्नति करेंगे तो वहाँ पर आपको छात्रों के प्राप्तांकों के प्रतिशत भी आपको यहाँ पर देने होंगे। तो अगले वीडियो में हम जानकारी देखेंगे कि कक्षा 9 से 12 के छात्रों के प्रमोशन की कार्यवाही या कक्षोन्नति की कार्यवाही आप किस प्रकार से करेंगे। तो उस वीडियो के लिए भी आप इंतज़ार करें, क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 है, इससे संबंधित एक एक कार्य की जानकारी आपको वीडियोज के माध्यम से दी जाएगी। तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाएगी वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। तो शिक्षक साथियों, यहाँ पर जो भी समस्याएं आपको आएंगी, प्रत्येक समस्या का समाधान यहाँ पर दिया जाएगा। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप एक कमेंट अवश्य करें और इस चैनल पर जो वीडियो पब्लिश किए जा रहे हैं वह जानकारियाँ आपको कैसी लग रही हैं उससे संबंधित कमेंट भी अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।